हेलो 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 एवरीवन। सो स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल पे। सो आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। आकाश गुप्ता के चैनल पे एक नई वीडियो आई है जिसका नाम है स्कूल। तो आज हम उस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। देखो, मुझे पता है मेरी ना बातें बहुत अजीब हैं। इसका रीज़न है मैं बहुत अजीब स्कूल से पढ़ा हूँ। बहुत ख़राब अपब्रिंगिंग रही है मेरी। हमारा ना फ्रॉड स्कूल था। हाँ, वो हम बच्चों से फीस लेते थे और टीचर्स का डेवलपमेंट हो जाता था। उनके स्टाफ रूम में एसी लगे, हम गर्मी में मर रहे हैं। मेरे क्लासरूम में 3 पंखे थे। यहाँ कौन से स्कूल की बात हो रही है? नहीं, कौन से स्कूल की? ये मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पा रही हूँ पूरा। उसमें से एक पंखे के पंख ही नहीं थे। पुरानी यादें वापस आ रही धीरे धीरे करके। वो धुंधली है ना, वो बिल्कुल विजन क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। वो बस गोल गोल घूमता रहता था। और उसमें भी कोई चूतिया के जूता लटका देता था, पता नहीं क्या शौक थे बच्चों के। और ये नहीं कि हम सब मिलके कंप्लेन करें, पूरी क्लास बैठ के हिप्नोटाइज हो रही है। भाई क्या आवाज है यार। भाई नंबर बढ़ाइयो। हमारे स्कूल में पता है क्या होता था? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, गवर्नमेंट स्कूल में। तो उसमें मतलब क्या होता था, टीचर आती थी, ठीक है। टीचर को कोई मतलब नहीं है, टीचर पढ़ाई, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, ठीक है। नहीं पढ़ रहा है तो एसटीसी मारा। पीछे बैठा है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्लास में। ये होता था, वो पीछे बैठा तो वो क्लास में है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ आगे की वो जो फर्स्ट रो होती है ना, बस उसी में जो बच्चे बैठे ना वही टीचर को दिखते थे। पीछे वाले तो एसएससी में जाओ, बस एसएससी में जाओ, तो कोई मतलब नहीं था उनका वहाँ क्लास में होना ना होना, कोई मतलब नहीं। एक क्लास में 40-50 बच्चे, भैंस की आँख 40-50 बच्चे यार। वो गर्मी के टाइम में, उस टाइम इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, बट जितनी भी पड़ती थी ना बहुत बुरी पड़ती थी। पंखा मर मर के चल रहा, बत्ती चली गई, तब क्या करें? बैठे रहो ऐसे, पंखा बुक पकड़ रखी हाथ में, बुक से ऐसे ऐसे करके हवा कर रहे हो, ऐसे तुम पागलों की तरह हवा कर रहे हो और कुछ नहीं कर सकते तुम यार। और टीचर वहाँ पे पढ़ाती, पता क्या बोलती थी? थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, 1-2 लाइन पढ़ा दी। अब बोलती थी, अब बच्चों बाकी चीज़ ना ट्यूशन में पढ़ाऊँगी मैं। ट्यूशन में आ जाना, ट्यूशन में तो आप जाओगे तो आपको बिल्कुल एक एक वर्ड समझाएंगे, आपको समझ नहीं आ रहा? अरे मैम बताती हूँ, आप मेरे से। और ये और बोलती थी, आप मेरे से बच्चों 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, मैं आपको तैयार बताएंगे। बच्चा दूसरी बार हम पूछ लेते थे ना, तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक? तुम्हें इतना दिमाग नहीं है? इतना अच्छा तो ये है, तुमसे अच्छी तो ये है, इसमें इतना दिमाग है उसमें। अरे भाई, जब तुम करा नहीं सकते तुम बोल क्यों रहे हो? ये नशे हो गए यार, तो गोला शूज के नशे हो गए यार, मजे आ गए। सूखे नशे। टीचर्स को माइक्रोवेव दी हुई स्टाफ रूम में कि आप खाना लाएं, लंच लाएं, गरम कर लीजिए। हाँ। हम बच्चे मैगी लेके जाते थे स्कूल। मैगी लेके तो जाते थे, और वो जब वो खोलते थे ना, सुबह की मैगी बनी हुई, 7 बजे की मैगी, तुम 10-10:30 बजे खोल रहे हो, पता है उसका केक बन जाता था मैगी में। वो केक निकलता, जब उसका ढक्कन खोलते ना, वो केक निकलता था। वो ऐसे चम्मच से हटती भी नहीं थी जल्दी से। लंच ब्रेक तो जम के ईंट हो जाती थी वो। देखा? पूरी कांटे समेत एक ही पीस मुड़ जाती थी। उसमें कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे होते थे। मैगी नहीं है ये, मैगी केक है। 2 पीस तेरे, 2 पीस मेरे। ठंडा मैदा बैंचो। बहुत गंदी लगती, कुछ भी बोलो, ठंडी मैगी से गंदा कुछ नहीं है। बहुत 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 गंदी लगती है वो। ये सब तो फिर भी ठीक है यार। हमारे टीचर्स के वॉशरूम्स बाथरूम्स इतने साफ थे, हम लड़कों के इतने गंदे बाथरूम। अरे लड़कियों में भी सेम, हाँ, इतने गंदे, छी। वो तो मुझे बात बतानी नहीं है वो बात। यार मेरे स्कूल में छी यार, मतलब मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता सोच के ना। भाई वो इतनी खराब कंडीशन होती थी, कई बार वो देख के वापस ऊपर चला जाता था हमारा। रिवर्स प्रेशर बॉडी के अंदर। भाई कहीं भी कर लूंगा, यहाँ नहीं करूंगा मैं। सुसु की आवाज आती थी, यहाँ नहीं निकलेंगे हम। यहाँ तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। बताइए, यूरिन को यूरिन इन्फेक्शन हो गया, क्या इज्जत रह जाएगी यूरिन बिरादरी में हमारी? इतने गंदे बाथरूम। टॉयलेट्स में ना पावर होती है, मैंने देखा है। जब तक आप वहाँ पहुँचे तो ना आपको लगता है बस अभी निकला, वो टिप पे। और जैसे तुम दरवाजा खोलते हो ना, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है। नहीं, इतनी भी जोर से नहीं आ रहा। इतनी भी जोर से नहीं आ रहा। थोड़ा रोक लेंगे यार, आधा घंटा क्या हो गया, एक किडनी ही तो खराब होएगी। उस दर्दनाक मौत से तो अच्छा है। इतने गंदे टॉयलेट थे, ऊपर से हमारी एक मैथ्स की मैम थी, वो अपनी क्लास में इसको टॉयलेट ही नहीं जाने देती थी। उनको पता नहीं क्या होता था। बोलो मैम मेरे को टॉयलेट नहीं। मैं कहा मैम टॉयलेट आ रहा है, झूठ बोल रहे थे। मौत भी आ रही होगी ना? नहीं, अभी नहीं आ सकती। मैं कहा मैं मुँह दूंगा व्हाइट बोर्ड के नीचे। मैं कहा मैम सच में आ रहा है? नहीं। Prove it.
करो कि तुम्हें वॉशरूम जाना है, प्रूव करो तुम्हें टॉयलेट आ रहा है, टू आई प्रूव इट। अरे क्यों प्रूव करना? कुछ चीज़ें होती है नहीं होता उसका बाद में यूज, क्यों प्रूव करना उसको? प्रूव इट। निकल गया पैंट में गोला बन गया इतना बड़ा मेरे। फिर यस यू कैन गो। आप क्या वहाँ झुंझुनेला ने जाऊँ मैं? ऑडिशंस चल रहे थे कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। मुबारक है, आप वॉशरूम जा रहे हैं। उसने यही पैरामीटर रख दिया रोज के लिए, जिसको जाना है थोड़ा सा प्रूव करके दिखाएगा फिर वो जा सकता है। हाँ याक। तो एक बार पता है क्या हुआ? एक बार एक लड़के को बहुत जोर से आ रहा था, उसको जेन्युइनली आ रहा था। एक्चुअली ना ये टीचर की दिक्कत थी। ये वो टीचर थी जो किसी बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। कुछ होते ना वो टीचर्स, मतलब चाहे तुम टॉपर हो, फेलियर हो, गुंडे हो, शरीफ हो, उसको होता है मेरी क्लास में कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं क्यों? तुम सब झूठे हो। क्या एसएसटी वाली? तुम्हें बंक मारने हैं। इतना लैक ऑफ ट्रस्ट था उसको यार। और मुझे तो लगता है सुसु रुकवाना उसकी फेटिश थी शायद। कई बार खुश हो जाती थी, पता है वो, मैम मैं गो टू टॉयलेट। मैं कहा मैम जोर से आ रहा है। मैं कहा क्या कर रही है ये? मैं कहा मैम निकल जाएगा। स्टॉप इट आकाश। स्टॉप इट आकाश। पता है जब मैंने पहली बार बड़ों की पॉर्न देखी ना और मैंने वो आवाजें सुनी, मैं कहा ये तो मैं सुन चुका हूँ। बलजीत मैम। तो जैसे हम थोड़े टीनेज में है ना, तो 9th 10th 8th 9th में, तब ना लड़कों की एक एज आती है जब वो ऐसे होते हैं, ओए हम रेबेल हैं, हम बदला लेंगे। हम सब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम उस मैम से बदला लेंगे। पता है मेरे कुछ दोस्तों की किडनी ऐसी उम्र में खराब हुई थी, पूरी उगी नहीं आज तक। वो पौनी किडनी लेके घूम रहे हैं। पोनी कर पौनी 3/4। हाँ मुंबई में नहीं समझ आता लोगों को। व्हाट्स पौनी? इज इट लाइक डिस्टिल वाटर? तो हमने डिसाइड किया कि हम मैम से बदला लेंगे। कहाँ पे? हमारे स्कूल पिकनिक पे। हर साल हमें पिकनिक लेके जाता था स्कूल, एक अम्यूजमेंट पार्क में। तो वहाँ गेम होती ना वो बम्पिंग कार्स, जिसको गाड़ी में बैठ के ठोकते एक दूसरे को। तो हमने मैथ्स वाली मैम को उस पर बिठा दिया और हमने ना ऐसे बिठाया, अरे मैम आइए ना, आप बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करेंगी? कम ऑन मैम। उसको नहीं पता था वो मौत की गाड़ी में बैठ रही है। वो गाड़ी में बैठी 6 लड़कों की ऑन द स्पॉट टीम, जिनके घुटने किडनी खराब हुए थे। भाई 10 मिनट की राइड थी, हमने मैम की गाड़ी को इतना ठोका और मैथमेटिकल टर्म्स में ठोक रहे हैं। मैम मैं आ रहा हूँ एक्यूट एंगल से, राकेश आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल से, कैलकुलेटर स्पीड झट तेरी मार दी। इतना रेस था ना बच्चों के अंदर। एक लड़का रेस दबा के बैठा हुआ पहले से, अभी राइड शुरू भी नहीं है, क्या मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं ऊपर पहुंचा दूंगा और कुछ नहीं होगा। और जैसे ही गाड़ी में बिजली आई खुद ही घूमे, मैं मार दूंगा। मैं कहा पैर उठा, खुद ही मर जाएगा 2 मिनट में साले। तो राइड खत्म हुई, हम बच्चे तो निकल गए। पता है हमने किसी ने देखा नहीं, मैम जाम हो गई थी। भाई उनका सर्वाइकल वर्टिगो कुछ हो गया था उनको। तो 2 लोगों ने आके निकाला, स्टीयरिंग समेत बाहर आ गई। हराम जादे, कुत्ते के बच्चे हैं स्कूल में सारे। यूनिट टेस्ट में आना तब बताऊंगी साड़ो तुम्हें मैं। हैं वॉशरूम जाना तब तो जरूर बताऊंगी। बेटे स्कूल की बस का है, मुझे मोड़ दो ना उस तरफ। अच्छा वहां जाना है, अच्छा अच्छा। तो हमें लगा मैम को चोट लगी है, अगले दिन छुट्टी मार ली कि मस्ती करेंगे क्लास में। भाई पट्टा पहन के पढ़ाने आ गई यार। हाँ मैथ्स वाली पता है ऐसी होती थी। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, उस स्कूल गई, उस टाइम में बारिश नहीं हो रही थी। बाद में ना बहुत तेज बारिश हुई ना, अंधाधुंध बारिश शुरू हुई। इतनी तेज बारिश कि सोच भी नहीं सकते आप। कोई पीरियड नहीं लगा, साइंस का संस्कृत का कुछ भी नहीं लगा। मैथ्स का जो पीरियड था ना, वो लेने मैथ्स वाली ज़रूर आई। इतनी हरामजादी थी वो, ज़रूर आई मैथ्स वाली लेने के लिए। और हम उसी से परेशान थे, पूरी क्लास उससे परेशान थी। वो सेम था उसका, सेम। इतना शक्ल से इतनी डरावनी ऐसे घुसते। मुझे नाम तो याद नहीं है, नाम मैं भूल गई इसका। नाम मुझे याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे याद रखना।
क्लास में घुसते ही वो उसकी शक्ल ऐसी होती ना कि अच्छा बंदा हंस रहा हो ना, वो ऐसे वो बैठ जाए, क्या देख लिया ये मैंने। वो बच्चों को ऐसे देखती थी, ऐसे तो कीड़े मकोड़े है, मतलब मुझे पढ़ाना है बस यही था उसका, और कुछ नहीं। हीट कहीं की। वो पढ़ाना शुरू कर दिया, एवरीबॉडी सिट डाउन, a+b² एक लड़का है, डस्टर नीचे फेंक दिया, ढूंढती रहेगी। आधा घंटा लग गया उठाने में उसे। हेल्प हेल्प मदरफकर्स। कोई मदरफकर हेल्प नहीं करना है उसकी। पीछे बच्चे और चिल्ला रहे हैं, ओए तमीज से बात करो। भाई खुद नीचे गई है ऐसे आधा घंटे। जैसे उसने मिटाया ना, पीछे से एक बच्चा, मैम डाउट। मैम हो गया, तेरी माँ की। ये दिस वन इज द बेस्ट, ये रियल लाइफ जो बताया ना करके वो बहुत अच्छा है। देखो हम हरामी बच्चे थे, हमें फोर्स किया गया बनने के लिए। कितना अच्छा हम इतने शरीफ बच्चे थे, हमें फोर्स करा गया, ऐसा कुछ नहीं था, हम बहुत शरीफ थे। मैं भी शरीफ थी, ऐसा नहीं है कि मैं बिगड़ी हुई थी, नहीं, मैं बहुत शरीफ थी, पढ़ने में भी अच्छी थी मैं, ठीक है। बस वो 10th तक ही अच्छा चला। 11th 12th में आगे जब कॉमर्स ली ना मैंने, कॉमर्स ली तो ली विद मैथ्स ली, वहाँ जाके जो दिमाग खोपड़ा मेरा ऐसे फटा है, बूम, वो हुआ है असली पढ़ाई, तो वहाँ शुरू हुई। सही बात। और उसमें भी एक टीचर थी, पता है, बिजनेस वाली, बिजनेस स्टडीज़ होती है तो उसमें आती थी, और वो ऐसी टीचर थी, वो पता है वो खड़े होकर नहीं पढ़ाती थी, बेंचेस होते थे ना, वो बेंच पे बैठ के, जैसे लौंडे बैठते हैं ना, फिर लड़के बैठती है, जैसे दोस्ती यारी में, वो ऐसे बैठ जाती थी, पैर रखती थी, बच्चा साइड, वो एक जगह पूरी लेती थी, बैठती थी, आराम से बुक रखती थी अपने थाइस पे, पैर रखा, बस पढ़ाना शुरू। और उसे कोई मतलब नहीं था, पूरी क्लास चाहे सो भी जाए ना, वो फिर भी पढ़ा के चली जाएगी, उसे मतलब नहीं था। वो उसका ये था कि हाँ ट्यूशन में आना, ट्यूशन में पढ़ाऊंगी, यहाँ तो नहीं पढ़ाऊंगी मैं, यहाँ तो तुम कुछ ही ना हो, तुम मैटर नहीं करते। वो सामने पढ़ा रही है, सामने उसकी लड़की सो रही है, मतलब उसकी लड़की नहीं है, सामने क्लास स्टूडेंट सो रही है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसने ये भी नहीं बोला बेटा उठ जाओ, क्यों सो रहे हो आप ऐसे, आप कैसे सो सकते हो, नहीं तुझे पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है SSC में जा। ये चलता था सीरियसली यार। पर हमारे टीचर्स की भी पूरी गलती नहीं आती, जो हमारे टीचर्स थे ना मोस्टली अनपढ़ थे। हाँ उनके लिए भी स्कूल ही था, हम सब साथ में ग्रो कर रहे थे, हम एज स्टूडेंट्स, वो एज टीचर्स। पता मैंने दिल्ली के एक ऐसे हिस्से में, एक ऐसे एरा में स्कूलिंग करी है जब इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश टीचर के अलावा किसी को आती नहीं थी। हाँ तो कोई सिखा ही नहीं रहा हमें। अब तो आपने देखा ना बहुत कॉमन सी बात कॉमन है, अब मतलब रियलिटी में कॉमन है, पहले नहीं था इतना। सिर्फ इंग्लिश टीचर बोल लेती थी, वो बोले वही इनफ था, मतलब पढ़ लो। काफ़ी बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाते थे, हम मतलब हाँ ऐसे ही था, काफ़ी बच्चे पढ़ भी नहीं पाते थे, वो जो बुक्स वगैरह रीडिंग वगैरह होती वो कर भी नहीं पाते थे वो। तो अब तो कॉमन हो गया, सब कोई पढ़ लेता है, कुछ को छोड़ के, कुछ भी हो, अभी भी कुछ बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते, बट कर लेते हैं। कस्टमर केयर पे लड़े रहते हैं, वोडाफोन फक यू, आई डोंट नीड पोस्टपेड, डोंट कॉल मी। उस टाइम नहीं होता था ये कॉन्फिडेंस यार। मुझे याद है नया नया मैकडॉनल्ड्स खोला था दिल्ली में, हम वहाँ चले गए, उसने सामने से पूछ लिया, यू वांट फ्राइज विद दिस, बर्गर है क्या क्या क्या, अरे बर्गर चाहिए, बर्गर भैया बर्गर, गोल गोल होता है सॉस, नैपकिन, टिश्यू बोलना नहीं आता, नैपकिन। तो हमारे पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता था, वो बोलते थे हम तो फीस दे रहे हैं तो बच्चों की इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है। तो वो स्कूल आकर ना टीचरों के डंडे मारते थे, इंग्लिश सुधारो बच्चों की, सारो हम फीस दे रहे हैं, इंग्लिश सुधारो बच्चों की। तो हमारे स्कूल में एक रूल बना दिया गया कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन। ठीक है, बहुत स्कूल में होता था ये। हाँ। हमारे स्कूल में आधे बच्चों को लगा कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन। वो पैसे वाला फाइन नहीं, वो ठीक है वाला फाइन, ठीक है, इंग्लिश में बात करो तो ठीक है, वरना ठीक है। भाई वो लगे मैं संस्कृत में सहत थे तो हम गांडुअम पठती पठन पठान थी। उनको समझाना पड़ा, फाइन जुर्माना चूतियो, जुर्माना चूतिया, फाइन नहीं है ये।
निखत बच्चों के साथ पला बड़ा हूँ मैं एकदम। फिर हमारे पेरेंट्स को और चुल मची, ठीक है। हाँ। तो एक बार स्कूल आए, कह रहे इस साल हम चाहते हैं एनुअल डे पे बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश सॉन्ग पे होना चाहिए। ठीक है। हर साल आप हिंदी सॉन्ग पे हमारे बच्चों को छमियों की तरह नचाते हैं। ये लैंग्वेज ये बात ऐसे नचाते थे और सारे उसमें बच्चे ऐसे जाते थे। एक बार का किस्सा बताती हूँ। मैंने खुद परफॉर्म किया था, लास्ट परफॉर्मेंस होने वाली थी। उसमें गाना तो मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे ही था कुछ जय हो टाइप ऐसे करके था। तो उसमें जो एंड का जो स्टेप था ना, वो क्या था कि पिरामिड टाइप था, कि मतलब पूरा पिरामिड नहीं, ऐसे ऐसे मान लो दो लोग हैं, ऐसे एक लड़की ऐसे एक लड़की ऐसे बैठ जाएगी, मतलब ऐसे नहीं ऐसे पीठ पे होता ना, उसमें दो पैर और उस पर ऐसे हॉर्स टाइप वैसे बैठ जाएगी, ठीक है। फिर जो तीसरी आएगी ना, वो उन दोनों के एक पैर इसके ऊपर एक पैर इसके ऊपर रख के खड़ी होगी और हाथ में इंडियन फ्लैग लेके ऐसे ऐसे करके वो मूव करेगी ना, वैसे ऐसे करके ऐसे हिलाएगी, ठीक है। अब देखो बैठने तक तो ठीक था, अगर बैठने का मेरा होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो खड़े होने का था ना वो मुझे दिया गया, ठीक है। अब यार खड़े भी होना है। अब जब हमने परफॉर्मेंस मतलब पहले ट्राई प्रैक्टिस वगैरह, तब तो वो ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एक बार भी कुछ भी नहीं हुआ। एक बार भी होता है, एक बार भी गलती हो जाए, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुई। जब ऑन स्टेज परफॉर्म कर रहे थे ना, वहाँ पे वहाँ पे ऐसा क्या हुआ, ऐसे खड़े ऐसे हम ऐसे दो, मतलब मेरी फ्रेंड इतनी निहायती हरामी, बहुत हरामी से खड़े। अब मैं आए ऐसे डांस स्टेप परफॉर्म कर, तो ऐसे चढ़ी, अब जैसी चढ़ी और वैसे ही मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं नीचे, और जैसे ही मैं नीचे और उसी टाइम वो बजा जय हो करके वो, और ख़त्म। जैसे ही वो मैं गिरी और सारे बच्चे उठ के जाने लग गए, मतलब एंड परफॉर्मेंस थी वहाँ पे, उसके बाद कुछ होना नहीं था, वो उठे एकदम से जाने गए। ओ मुझे इतनी एम्बेरसमेंट फील हुई वहाँ पे, मैंने कहा हे भगवान क्यों, अभी क्यों। और इतनी कमीनी, इतने हरामी दोस्तों में नीचे मैं गिर गई तो वो हंस रहे हैं वहाँ बैठ के। मैं वहाँ शर्म के बारे में कहा यार ये क्या हो गया, शिट 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 शिट, और वहाँ वो हंसने में लगे पड़े हैं, इतनी बुरी तरह हंस रहे हो, जो कुत्तों की तरह हंस रहे। उसके बाद मैं पता है अरे तो उसके बाद 2 दिन की छुट्टी पड़ी थी, उसके बाद भी मैं 2 या 3 दिन तक स्कूल नहीं गई थी। मैं अगर स्कूल में कोई पहचान न ले, अरे ये तो वही है जो गिर गई थी, मैं स्कूल नहीं गई थी। जो जरिए पेरेंट्स टीचर में छमी है। और पता है किसको बोल रहे हैं इंग्लिश सॉन्ग पर नचाने के लिए? डांस टीचर को। हमारी स्कूल की सबसे कम पढ़ी लिखी टीचर थी वो। हाँ वो ओपनली बोलती थी, कह रही बेटे मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं तो इसलिए डांस में आई हूँ। हम बोलते थे मैम आप कोरियोग्राफर हो? कह रही नहीं मैं डांस टीचर ही हूँ। उनको समझ ही नहीं आता था बेचारी को, तो उन्होंने करा दिया इंग्लिश सॉन्ग पर डांस जो उनको आता था। ऑल बॉयज डांस हुआ है मेरे स्कूल में इस गाने पे, I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. हमें कोई आइडिया नहीं क्या बज रहा है। हमें जो कहा गया हम चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। 20 लड़के लाइन में खुद वो की खड़े होकर नाच रहे हैं वहाँ पे। Come come Barbie, let's go party. Come come Barbie, let's go party. और हमारे माँ बाप ऑडियंस में बैठ के तालियां मार रहे हैं। मेरा लड़का बारबी, मेन बारबी मेरा बेटा है, बीच वाला मेरा है ना। हाँ सबसे छोटी स्कर्ट वही सेक्सी थाइज, या दैट्स माय सन। नेक्स्ट सॉन्ग खत्म नहीं हुआ अभी। अच्छा अभी किस डुएट। प्राइमरी स्कूल में लड़के लड़कियां इस गाने पे नाच रहे हैं। बूम 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 आई वांट यू इन माय रूम, we'll spend the night together in my room. सेक्स सॉन्ग है, सेक्स सॉन्ग। हमें नहीं पता था तो हम नाचती है। वो हम बड़े हुए, हमने खुद साइंस पढ़ी 9th-10th में, तब हमें ऐसे हुआ कि क्या ये क्या करवा रहे थे हमसे? हमें सेक्स नहीं पता था, इनको तो पता था। कैसे अश्लील गानों में नचवा रहे हैं हमें? मजे ले रहे थे पूरे। इनके हर साल चुल मचती थी कि एनुअल डे पे ना स्टेट्स के कल्चरल डांसेस होने चाहिए। वेरी गुड इनिशिएटिव। बजट नहीं है तो एक बारी 7-8 लड़कियां राजस्थानी डांस कर रही हैं। हाथ में चुन्नी नहीं है। इन
इनविजिबल चुन्नी है। माइम करा रहे हैं उनसे। बेटा हम दूर तुम सोचो कि तुम्हारे हाथ में चुन्नी है और तुम कैसे परफॉर्म करोगे। खड़े होके देख रहे हैं। मैं कहा मैम ये क्या हो रहा है ये सुट्टा दे रही है, चिढ़ा रही है। लेगा क्या, चाहिए क्या? स्टेप बदल दो ना, चुन्नी के पैसे नहीं है अगर। चुन्नी नहीं खरीदी जा रही 5 जनों की इनसे। बहुत बहुत अजीब टीचर थे भाई हमारे। टीचर छोड़ो, हमारा प्रिंसिपल सर, ओए होए होए, बहुत पहुंची चीज थी यार वो ना वैसे प्रिंसिपल थे, वो नहीं होते जो सुबह 7 बजे भरी धूप में आपको मोटिवेट करेंगे अच्छा। जब आप बेहोश होने की कगार पे हैं और आपके मुंह से एक चीख निकलती है, बुड्ढे 10 बजे ऑडिटोरियम में एसी में कर मोटिवेट। तब मैं हो भी जाऊंगा। अभी ना मेरी ब्रेड मेरे मुंह को आ रही है। सुबह सुबह उल्टी करके मूड नहीं खराब करना मुझे, ठीक है? अब मुझे आपका नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में 3 महीने तपती हुई गर्मी पड़ती है। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत असेंबली में पड़ती, ऐसे बहुत बच्चों की ज्यादा। लाशें गिर रही होती हैं एकदम, रंग बिरंगी उल्टियां चल रही होती मैं हैं। दिल्ली में ही हूँ ना, मुझे पता है बहुत गर्मी पड़ती है यार। Bournvita। और अब तो टाइम टू टाइम और बढ़ती जा रही है गर्मी। गर्मी का लेवल ना बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, कम नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है। रूह अफ़ज़ा, रेनबो। किसकी माँ नाश्ते में कसाटा खिला रही है मुझे पहले ये बताओ। हैं? और मत पियो दूध, तुम्हें इतनी उल्टी आती है सालों। और इतने चूतिए बच्चे थे मेरे स्कूल में यार, खुद उल्टी करके उसी में गिर जाते थे। छी 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 यार। मतलब कितना मुश्किल है कि करके पीछे मर जा, नहीं करके वही छी। यहाँ मर जा, तो कहीं भी मर सकता है यार। तू ऑलरेडी बेहोश हो रहा है, नहीं छी। हाय मम्मी मर गया, मम्मी मेरी डेथ हो गई। उसके बाद पता मजा क्या आता था? टीचरों की शक्ल देखने वाली होती थी क्योंकि उठाना उन्हें है। तो आपस में आई कांटेक्ट चल रहा है, किसकी बारी है आज? नहीं, मैंने परसों भी किया था। आज मैं नहीं करूँगी। नो नो वे। इतने मरे मन से बच्चों को उठाने आती थी, बेहोश बच्चे पड़े हैं, ऐसे आ रही है, मेरा बेटा मेरा बेटा बहुत टफ है यार, ये तो मेरी पीएचडी से भी ज्यादा टफ है। अरे मेरा बेटा खुद उठेगा, मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा, इंडिपेंडेंट बेटा, मैं की हेल्प के बिना उठेगा। हाँ, बेहोश बच्चों को लाते पड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम आधे तो मर ही चुके हैं, ये हमारी पिटाई क्यों हो रही है इसमें यार? तो हमें लगता था हमारे सर को सिंपैथी आएगी ये देख के ना, हाँ। कि छोटे छोटे बच्चे बेहोश हो रहे हैं। हमारे सर को और गुस्सा आ जाता था क्योंकि हमारे जो सर थे ना, वो 1947 में ना बॉर्डर पार करके आए थे। तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई देखी ना, वो लोग बहुत नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, विच इज़ फाइन। पर रोज रोज मत सुनाना यार। वहाँ बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ये सब चल रहा है, वो लगा हुआ है, शर्म आनी चाहिए तुम यूथ, तुमसे 2 मिनट धूप में नहीं खड़े हुआ जा रहा, बेहोश बच्चों को भाषण दे रहे हो। क्या पता इतना मोटिवेशन आ जाए कि खुद ही खड़े हो जाए। कौन सा यूथ जो अपनी उल्टी में बुलबुले मार रहा है? वो वहीं से बोल रहा है, मेरे को छाँव में डाल दो, मेरा यूथ यहीं मर जाएगा। आधा घंटा हो गया, कोई उठाने क्यों नहीं आ रहा है बेंच? मेरी लाश उल्टी में नहीं मिलनी चाहिए है, मम्मी मर गया। यार तुम यूथ, तुम्हारी उम्र में मैं बॉर्डर पार कर रहा था, 2 गोलियां मेरी टांग के बीच में से निकल के गई। उतरी। मैं कहीं लग क्यों नहीं गई उस दिन? ताकि हमें रोज रोज ये ना सुनना पड़ता है यार। तो हम लड़कों ने प्लान बनाया, हमने कहा बहुत हो गया सब, अब हम बेहोश होने की एक्टिंग करेंगे। जिसको असेंबली में नहीं खड़े होना है वो एक साइन दे देगा, इसका मतलब मैं गिरने वाला हूँ। तो मेरे पीछे वाला स्टांस लेके रेडी हो जाएगा। मैं गिरा, उसने पकड़ा, दोनों जाके मेडिकल रूम में एसी में चिल, फुल पार्टी, ग्लूकॉन डी, विक्स, हाजमोला एकदम, हाँ, ठंडे ठंडे ओआरएस के शॉट्स। एक तो बचपन में कुछ भी मीठा पिला दो, बच्चे पागल ही होते थे यार। मैम 2 और दे दो। अबे चूतिया, दवाई है, इलेक्ट्रॉल पे हाई हो रहे हैं साले। तो 1-2 हफ्ते सही चल रहा है यार, हम ऐसे कर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, पार्टी हो रही। एक दिन क्या हुआ, एक लड़के ने पार्टी हो रही, बहुत भयंकर चल रहा था उनका। किया, इससे
इससे पहले वो गिर पाता या हम उसको पकड़ पाते, हाँ। एक टीचर आया, खड़ा बच्चा उठा के ले गया। ओ खड़ा बच्चा उठा के ले गया यार। वो बच्चा भी ऊपर से बोल रहा है, सर क्या हो गया सर, कुछ हुआ ही नहीं है सर। सर आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे, सर एक्सक्यूज मी सर मैं गिर जाऊंगा सर। वो टीचर कह रहा है, साढ़े हमें भी तो धूप लग रही है। बिग ब्रेन, टीचर ने बिग ब्रेन यूज तुम क्या करा। करते रहते हो, हमें भी अपनी टीम में ले लो हरामजादो। हमें भी नहीं सुनने भाषण बुड्ढे के। तुम्हारे प्रिंसिपल के भाषण ही नहीं खत्म होते थे भाई, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत, मतलब तभी बनाते हैं प्रिंसिपल उनको। हाँ। वो पीएचडी थे इंग्लिश में, डॉक्टर थे उसमें, और उर्दू लिटरेचर में एमए थे। अच्छा। आप कंटेंट देख रहे हो भाषण का कितना है उनके पास। बंदे ने शेक्सपियर भी पढ़ा हुआ है, गालिब भी पढ़ा हुआ है। तो स्पीच शुरू होती थी, ओ दाऊ ब्रूटस, ओ दाऊद दाऊदी दादे। दाऊदी खत्म होते होते, वाह वाह के नजराना पेश किया आपने आज। क्या कहने, वाह 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 वाह, वल्ला 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 वल्ला। ना कहीं हम फ्रांस से लखनऊ एक ही स्पीच पे कैसे पहुंच गए यार। एक्चुअली फ्रांस नहीं, रोमन कल्चर था वो दाऊदी शेक्सपियर ना। गलत ही फैक्ट बोल दिया मैंने। किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं था, क्यों एड्रेस किया मैंने, अच्छा खासा चल रहा था। अबे हमें कौन सा बदला है, कर तू बकचोदी कर रहे हैं। फिर क्या होता था, जो बच्चे जिंदा बच जाते थे ना असेंबली में, हाँ कुछ बच जाते थे, उनके साथ सेकंड डिग्री टॉर्चर शुरू होता था डिसिप्लिन के नाम पे। भाई हमारे स्कूल में बहुत सीरियस थे कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना चाहिए हर मोमेंट, डिसिप्लिन। ठीक है, तो हम लड़कों की चेकिंग करते थे रोज, शूज बेल्ट यूनिफॉर्म नहीं, हेयर स्टाइल। तो जो लड़के स्पाइक्स बनाते थे ना, उनको लाइन में ना ऐसे अलग से खड़ा कर देते थे कैदियों की तरह, और पूरा स्कूल उनके सामने से ऐसे हरामियों की तरह निकलता था। हम तो बच गए, हम तो बच गए गुरु, तू फंस गया। मेरे तो नेल्स भी कटे हैं मैम, उसको देख लेना। फिर हमारे स्पोर्ट्स वाले सर आते थे, वो हैवान, वो ना एक कड़ा पहनते थे यहाँ, उसको वो ऐसे पीछे करते थे और ऐसे हाथ रखते थे। कुछ तो रूहानी ताकतें थी उनमें। वो एक थप्पड़ से 3 माथे थपड़ा देते थे। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आता था, तेरे भी लगा, तेरे भी लगा, हाँ यार। ये कैसा सुपरसोनिक थप्पड़ मार रहा है यार। फिर किसी एक बच्चे के स्पाइक्स पड़ के कुत्तों की तरह नोचने लग जाते थे। हैं जेल लगोगे स्कूल में हैं? अरे यार बच्चे भी तो वो नहीं होते, लड़कों में भी होता है ऐसे, लड़कियों पे भी नहीं होते, नेल पड़ा रखे हैं, बिल्कुल पफ वफ बना रखा है। अरे यार बहन, रोज तेरे को टॉर्चर मिल रहा है, तो तुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो तू डूब के मर जा। पीछे लाइन में खड़े, हमारी फटेगी भाई, नीचे कर लो यार, ये तो उखाड़ ही देगा यार ये। गंजा होके कर ऐसे जाऊंगा। जानवर स्कूल में खुला के छोड़ देते हैं ये लोग। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं यार, ये देखो, हाय उसके उखाड़ दिए। देख यहाँ से गंजा हो गया वो, उसका बाप यहाँ से है। उसके बाद सॉरी सर, जोक मार रहा था। एक तो मुझे उन टीचरों से सख्त नफरत थी जो थप्पड़ डॉज करते थे। सस्पेंस क्यों बना रहा है, मारना यार। बोले ना, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जुगलबंदी चल रही है। आधा किलोमीटर तक बच्चे टीचर लाइक दू क्या बच्चा पिछले यार उसमें, अरे यार अब पढ़ेगा, मैं पढ़ने को तैयार नहीं। थप्पड़ एक भी नहीं हुआ अभी तक। और मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती थी यार, जो मेरे आज तक समझ नहीं आई है, कि आप किसी के हेयर स्टाइल के बेसिस पे उसका नेचर या बिहेवियर कैसे जज कर सकते हो। मतलब हमारे स्कूल में कुछ भी गलत होता था, स्पाइक्स वालों की गलती। जैसे किसी ने दिवाली वाले बम फोड़ दिया, सिगरेट पकड़ी गई, बंक मार दिया, स्पाइक्स। बस क्लास का दरवाजा खुलता था, ऐसे जिन्होंने स्पाइक्स बनाए, चलो चलो। सर हुआ क्या सर? बता तो दो। न्यू एडमिशन सर, क्या हो रहा है? सर यहाँ आप ही रैगिंग लेंगे क्या? मुझे भी ले आते रोज खींच के, चलो चलो। मैं स्पाइक्स नहीं बनाता था, मेरा नाई चूतिया था। देखो लड़कों को पता होगी ये बात, जब गलत बाल नहीं कट जाते हैं, ये पीछे के 4 खड़े रह जाते हैं। और आप रिक्शे में स्कूल जाओ, ये सेट हो जाते हैं। फिर जेल तेल पानी ये नहीं बैठते, नहीं बैठ रहे हो। पूरे दिन ले जाते थे मुझे, चल चल साले ऋतिक रोशन। एक दिन मुझे इतना गुस्सा है, मैं कहा सर उखाड़ दो, किस्सा ही खत्म करो। रोज रोज की एम्बैरेसमेंट मैं सह नहीं सकता सर। बम मैंने फोड़ा नहीं, पिटाई मेरी रोज हो रही है।
कुछ भी बोलते रहते, तुम स्पाइक्स वाले, तुम तो साले लो वेस्ट पैंटे पहनते हो, गांजा वांजा चरस वरस पीते होगे तुम। तो एक लड़का बकचोदा कह रहा है हाँ एक्चुअली सर हम चरस यहीं उगाते हैं स्पाइक्स में, ये क्यारियां बो रखी है हमने, यहीं उगाई यहीं भोगली। सॉरी। देखो होना चाहिए स्कूल में डिसिप्लिन, मैं मानता हूँ, पर एक लिमिट भी तो होती है। एक बार उन्होंने क्रॉस कर दी वो लिमिट। हमारे स्कूल में अर्थक्वेक आया यार, ठीक है, मतलब सिर्फ हमारे स्कूल में नहीं आया, पूरे एरिया में आया था यार। नहीं हमारा स्कूल अलग से हिल रहा है। लोग कह रहे हैं इनकी कौन सी क्लास चल रही है भाई? स्पेशल क्लास चल रही है। अर्थक्वेक आया हुआ है और ये लाइनें बनवा के स्कूल खाली करवा रहे हैं। अर्थक्वेक में डिसिप्लिन। एक टीचर की ऑडेसिटी देखो आप, वो भूकंप के बीच में आके बोल रही है बॉयज यहाँ गर्ल्स यहाँ, और हम सब वहाँ पे ये हो रहे हैं कि मैम ये बॉयज गर्ल्स ज्यादा जिंदा बचेंगे नहीं मैम। आज डिसिप्लिन तोड़ने दे, सरिया गिर गया मैम के सर पे, मर गई क्या मैम? हेलो हम क्या करें अब? मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन 5-10 मिनट और अर्थक्वेक आता ना, 6 फुट के सारे बच्चे मर जाते। वो लाइन में असेंडिंग ऑर्डर खड़े होते हैं हाइट वाइज, है ना, तो हम छोटी हाइट वाले निकल जाते हैं आगे, उन पे गिर जाती छत, और हम सारे 5-5.5 फुट वाले जा रहे हैं आगे से। मर गया ला 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 ला। पूरी जिंदगी हमारी बेइज्जती करी इन लोगों ने, छोटू गिट्टे टिड्डी, इन नामों से बुलाया इन्होंने हमें। मरो सालो, दबो मलबे में, दबो मलबे में दबो, मरो गंदी मौत मरो। सही में कितनी गंदी मौत है यार, बहुत कैसे मरा? स्कूल में दब के, छी, बताने में शर्म आ जाए यार। देखो मौत तो एक दिन सबको आनी है, वो तो इनएविटेबल है। मैं चाहता हूँ मुझे जिस दिन आया ना, कोई मस्त कहानी होनी चाहिए। कोई बोले आकाश कैसे मरा? बेटे टोक्यो ड्रिफ्ट मार रहा था, गाड़ी गंगा में गिर गई। ड्रिफ्टिंग भी होगी, राफ्टिंग भी होगी, दोनों एक साथ, बाय वन गेट वन फ्री। इतनी इंटरेस्टिंग मौत है, ताली मार रहे हो मेरी मौत पे, वाह भाई वाह। भाई कैसे मरा आकाश? बेटे हॉट एयर बलून लेके गया था, हॉट एयर खत्म, पंचर वाली पिचकारी से हवा भर रहे हैं, पहले बलून फटा फिर गांड। इंटरेस्टिंग डेथ्स। इसकी माँ से पूछ रहे आपका बेटा कैसे मरा? डिसिप्लिन। कह रहे मतलब? कह रहे छत गिर रहे थे, सरिये गिर रहे थे, बच्चे कह रहे थे उसे आशु भाग, आशु भाग। कह रहे मैं मर जाऊंगा पर 1 आर्म डिस्टेंस से चढ़ूंगा। बहन जी लाश मिली, फिंगर ऑन द लिप। इतना डिसिप्लिन मेरा बच्चा। लास्ट मिली बट फिंगर ऑन द टिप्स। लिप्स, सॉरी टिप्स नहीं, नॉट टिप्स, लिप्स, फिंगर ऑन द लिप्स। डिसिप्लिन हो तो ऐसा हो, अदरवाइज, और बाकी सब डिसिप्लिन गए तेल लेने, ठीक है। तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी वीडियो ये इतनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके तो प्लीज़ बताना कि आपको ये कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।